बिहार में राज्यसभा चुनाव का डंका बज चुका है। इसके लिए जोड़ तोड़ भी शुरू हो चुकी है। 16 मार्च को यह चुनाव होना है। इस बीच यह कयास लगाया जा रहा था कि चिराग पासवान हर दांव खेलेंगे और अपनी मां को राज्यसभा भेजेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने तो एक उल्टा दांव खेल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी मां सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी, यानी कि रीना पासवान अब राज्यसभा की दावेदारी नहीं करेंगी। आखिरकार ऐसा क्यों कहा चिराग पासवान ने, और यह जोड़ तोड़ का गणित किस ओर इशारा कर रहा है, जानेंगे आज के इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जिस तरीके से चिराग पासवान ने ऐलान किया कि उनकी माता रीना पासवान इलेक्शन नहीं लड़ेगी, जी हां, राज्यसभा चुनाव में वो हिस्सा नहीं लेंगी, जबकि पिछले करीब 2 महीने से ये कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही थी कि चिराग पासवान एक सीट तो जरूर लेंगे राज्यसभा की और अपनी माता को राज्यसभा जरूर भेजेंगे। लेकिन अचानक आकर के ये कह देना कि मेरी माता अब जो है वो सक्रिय राजनीति का कोई हिस्सा नहीं है, पहले भी हिस्सा नहीं थी, पहले भी धर्मपत्नी के तौर पर वो अपने पति जो रामविलास पासवान स्वर्गीय, जो कि चिराग पासवान के पिता हैं, उनके साथ वो नजर आती थी, या फिर एक मां की भूमिका में चिराग पासवान के साथ नजर आई कुछ जनसभाओं में। लेकिन सक्रिय राजनीति में आने का कोई भी इरादा नहीं है, ये साफ कर दिया चिराग पासवान ने। तो पहले ये सुन लीजिए बयान चिराग पासवान का कि उन्होंने क्या कहा, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। जरूर वो सार्वजनिक मंच पे मेरे साथ दिखी, या अर्धांगिनी होने के नाते मेरे पिता के साथ वो दिखी होंगी, पर वो सक्रिय राजनीति में कतई नहीं आना चाहती। मेरी मां की उनकी कतई कोई दावेदारी आगामी 5 सीटों में से उनकी कोई दावेदारी उस राज्यसभा की सीट की नहीं है। बट मैं इतना जरूर मानता हूं कि पांचों की पांचों सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा। तो आपने सुना कि चिराग पासवान कैसे कह रहे हैं कि उनकी मां अब राज्यसभा की सीट की दावेदारी नहीं कर रही है। अब इसके पीछे का गणित समझिएगा, और इसको समझने के लिए आपको सारे सीटों का गणित समझना होगा। 5 सीटें हैं राज्यसभा की जो बिहार से तय होनी हैं, और हर सीट के लिए 41 विधायक चाहिए। अब 41 विधायक चाहिए, और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 85 विधायक जेडीयू के पास है, 89 विधायक बीजेपी के पास है, यानी कि 2-2 सीटें तो इन दोनों के पास है ही, यानी कि 5 में से 4 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है। इसके बाद भी जेडीयू और बीजेपी के पास करीब 10 विधायक बचे रहेंगे, लेकिन चाहिए तो 41 विधायक, टोटल 5 हैं। अब 5 हैं तो ये 5 जो 5वां होगा वो किसके खाते में जाएगा? क्या महागठबंधन के खाते में? क्योंकि उनके पास तो फिलहाल 35 विधायक हैं, यानी कि 6 विधायक कम पड़ रहे हैं। अब जेडीयू और बीजेपी के 10 विधायकों को जोड़ लीजिए जो बच रहे हैं, जो 82 दोनों तरफ जो विधायक वोट करके राज्यसभा भेज रहे हैं, उसके अलावा यानी कि 82 अगर हम जोड़ लें बीजेपी में 2 राज्यसभा के उम्मीदवार भेजने के बाद, तो उधर 7 विधायक बच रहे हैं जो किसी और को वोट दे सकते हैं। इसी तरीके से 82 अगर हम जोड़ लें जेडीयू की तरफ से, तो यहां पर 3 विधायक बच रहे हैं, यानी कि टोटल 7 विधायक बीजेपी के और 3 विधायक जेडीयू के, कुल मिला के 10 विधायक बच रहे हैं। इसके अलावा 19 विधायक चिराग पासवान की पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी की है, 5 विधायक हम के हैं और 4 विधायक आरएलएम के हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के। तो कुल मिलाकर के 38 विधायक अभी भी एनडीए के पास हैं, यानी कि महागठबंधन से 3 विधायक ज्यादा एनडीए के पास बचा रहेगा। तो अगर 3 विधायक एनडीए के खाते में आ जाए, यानी कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, तो एक राज्यसभा का सीट जो बच रहा है वो भी एनडीए के खाते में आ सकता है।
लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो उसे कम से कम 6 विधायक चाहिए होंगे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। अब 6 विधायक कहां से आ सकते हैं? तो उनकी नजर में 5 विधायक AIMIM के हैं, 1 विधायक BSP का। तो इस तरीके से 6 विधायक का वो जुगाड़ कर सकते हैं अगर AIMIM जो है वो खुल करके साथ दे दे। लेकिन दूसरी तरफ अख्तरुल ईमान जो कि उसके विधायक हैं AIMIM के, उन्होंने साफ कर दिया कि हम केवल इस्तेमाल करने वाले लोगों में से नहीं है, केवल आप हमारा इस्तेमाल कर लें अपने फायदे के लिए तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि हम भी अपना उम्मीदवार उतार दें। इस ऐलान के बाद से यह चर्चा शुरू होगी कि क्या AIMIM ऐसा भी कर सकती है कि वो अपना ही उम्मीदवार उतार दे। और AIMIM का यह कहना है कि महागठबंधन को मुझे सपोर्ट कर देना चाहिए ताकि हम कम से कम एक जो है विपक्ष की तरफ से एक हम अपना उम्मीदवार राज्यसभा भेज सकें। लेकिन क्या यह हो पाएगा? क्योंकि फिलहाल जो कैलकुलेशन बन रहा है उसके हिसाब से अब यह भी देखा जा रहा है कि कहीं जो IIP के इंद्रजीत गुप्ता हैं या फिर मायावती की पार्टी BSP के एक विधायक हैं, 2 विधायक को तोड़ सकती है क्या NDA? और क्या एक विधायक और भी कहीं से जुगाड़ हो सकता है, क्रॉस वोटिंग कर सकते, चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो चाहे AIMIM का विधायक हो? क्योंकि पिछले दिनों यह भी चर्चा हो रही थी कि AIMIM के कुछ विधायक JDU के संपर्क में हैं। तो क्या ये पाला बदल सकते हैं? क्या एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस शुरू हो सकता है? तो ये वो तमाम कयास हैं जिसके आधार पर यह माना जा रहा है कि NDA जो डबल इंजन की सरकार चला रही है वो कुछ ना कुछ ऐसा खेल करेगी जिससे एक और उम्मीदवार यानी कि 5वां भी जो है वो उनका राज्यसभा पहुंच जाए। क्रॉस वोटिंग के ज्यादा संभावनाएं जो हैं वो NDA के फेवर में दिख रही है, चाहे वो AIMIM से क्रॉस वोटिंग हो जाए, चाहे वो कांग्रेस से क्रॉस वोटिंग हो जाए, चाहे वो मायावती की पार्टी और IIP के जो गुप्ता जी हैं वो इनके पाले में चले जाए। तो कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के NDA मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। लेकिन अब वापस जाते हैं उस मुद्दे पर कि चिराग पासवान क्यों अपनी पार्टी का कोई कैंडिडेट आगे नहीं कर रहे हैं। तो उनके बारे में यह माना जा रहा है कि जिस तरीके से अगर हम JDU की बात करें तो वहां से रामनाथ ठाकुर अभी फिलहाल राज्यसभा में हैं और वो कृषि राज्य मंत्री भी हैं मोदी सरकार में। तो ऐसे में ये तो तय माना जा रहा है कि रामनाथ ठाकुर एक बार फिर से चुनकर जाएंगे। हालांकि 2 बार से वो राज्यसभा में हैं। अब दूसरे जो हैं इनके JDU के सीट पर जो उनकी तरफ से भेजेंगे वो हरिवंश नारायण सिंह, ये भी 2 बार राज्यसभा में रह चुके हैं। और JDU की ये पॉलिसी कह लीजिए, एक नीति कह लीजिए कि ये 2 बार से ज्यादा किसी को राज्यसभा में अपनी तरफ से नहीं भेजती है। लेकिन रामनाथ ठाकुर का लगभग तय माना जा रहा है क्योंकि वो वहां कृषि राज्य मंत्री भी हैं, कर्पूरी ठाकुर के वो होते हैं। तो इस तरीके से माना जा रहा है कि वो उनकी सीट जो है लगभग तय है। अब बची दूसरी सीट, तो हरिवंश नारायण सिंह को क्या नहीं भेजेगी इस बार, इस पे चर्चा चल रही है, उनकी जगह कौन जाएगा। अब हम दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से देखें तो बीजेपी ने अपनी तरफ से पहले उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजा हुआ था। तो क्या अब उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा भेजा जाएगा? क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उनके बेटे जो दीपक हैं उनको भी विधान परिषद में भेजा जाना है। तो क्या अपने बेटे के लिए वो अपनी सीट कुर्बान कर देंगे उपेंद्र कुशवाहा? क्योंकि वो अभी भी केवल 4 विधायक के साथ हैं। ऐसे में अपने दम पर तो वो जाने से रहे, उनको हर तरीके से बाकी जो NDA के घटक दल है उनको मनाना पड़ेगा कि आप हमें भेजिए। लेकिन दूसरी तरफ दावेदारी बीजेपी के पास भी है, उनको जो 2 भेजे जाने हैं तो उसमें पवन सिंह का नाम आगे चल रहा है। पावर स्टार हैं और चुनाव में काफी सहयोग भी किया, बीजेपी में भी जुड़े। और साथ में जो नितिन नवीन हैं जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं बीजेपी के, तो उनको भी राज्यसभा में भेजा जाना तय है, उनको भी भेजा जाएगा। तो ऐसे में दोनों सीट तो अब भरी हुई नजर आ रही है। तो 5वीं सीट की बात हो रही है कि 5वीं सीट का अगर जुगाड़ हो जाए तो उसमें किसको भेजा जाएगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा उस सीट पर दावेदारी ठोकेंगे या चिराग पासवान किसी और नेता को अपने दल की तरफ से आगे करेंगे, या फिर बीजेपी चाहेगी कि एक और उम्मीदवार को भेज दें? तो कुल मिलाकर के उहापोह की स्थिति तो है।
और चिराग पासवान को ऐसा लग रहा होगा, जैसा कि कयास है, जैसे कि चर्चा चल रही है, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 3 विधायक कम पड़ रहे हैं, अगर मैं अपनी मां को आगे करता हूं तो शायद एनडीए के अंदर ही सहमति ना बन पाए, क्योंकि जीतन राम मांझी भी ताल ठोक रहे हैं कि मुझे भी एक राज्यसभा की सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा भी दावेदारी में है, और यह भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान को शायद, चूंकि वे खुद को संकट मोचन कहते हैं, तो यह भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से, तो बीजेपी के हैं, उनकी तरफ से यह निर्देश दिया गया हो कि आप अपनी दावेदारी मत ठोकिए, नहीं तो दिक्कत हो सकती है, अभी हमें और भी चीजों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। तो ये जो 5वीं सीट है, जो क्योंकि अभी तो तय है नहीं, अगर 3 विधायक जुगाड़ नहीं कर पाई एनडीए, तो ये हार जो है, ये हो सकता है चिराग पासवान को अच्छा ना लगे कि वह उनकी माताजी हार गई। तो ये जो डाइसी वाला सिचुएशन है, इसके कारण हो सकता है कि चिराग पासवान थोड़ा सा बैकफुट पर आते नजर आ रहे हैं। और यह भी हो सकता है कि वो जो एक सीट है वो किसी और को देने की बात है, और यह भी समझौता हो सकता है कि आप एक सीट राज्यसभा की दे दीजिए हमें, और उसके बदले में एक मंत्री पद ले लीजिए आप, क्योंकि 19 विधायक हैं और 6-6 विधायक की बात हो रही थी कि 6 विधायक को एक मंत्री पद दिया जाएगा, तो उसके हिसाब से भी 19 विधायक अभी चिराग पासवान के पास हैं, तो हो सकता है कि एक मंत्री पद को लेकर के समझौता हो गया हो और चिराग पासवान मान गए हों कि ठीक है, हम राज्यसभा के लिए दावेदारी नहीं करेंगे, लेकिन इसके बदले में एक मंत्री पद हमें चाहिए होगा, क्योंकि अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। तो कुल मिलाकर के ये तमाम कयास हैं जो राजनीतिक गलियारे में लगाए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं कि ये वजह हो सकती है जिसके कारण चिराग पासवान ने अपनी माता की दावेदारी को वापस ले लिया है, और भले ही अभी वो त्याग की बात कर रहे हो, लेकिन अंदर खाने कोई ना कोई समझौता हुआ होगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।